सुनाओ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। अब देखिए 165 रुपए 90 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट का जो कहना है उसकी वजह से और प्रेशर पड़ सकता है स्टॉक के अंदर। अभी तक जो प्रेशर था वो मार्केट की वजह से था एंड ऑटो रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं उसका भी हमें एक प्रेशर हमें देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। बट शायद ये प्रेशर और कंटिन्यू कर सकता है, इस स्टॉक के ऊपर हावी हो सकता है। जरा देखना पड़ेगा कि कंपनी कह क्या रही है, मैनेजमेंट का कहना कुछ और है। एंड यहाँ पर जो एक कंसर्न बना हुआ है ऑटो सेक्टर के ऊपर मार्केट के अंदर, वो चीज कितनी हावी हो सकती है संवर्धना के ऊपर। जहां से ये चलना स्टार्ट किया 100 रुपए, क्या वही चीज वापस आ रही है? तो ये टू डेट की बात करो तो 56.73% का ही रिटर्न बना है। ऐसे स्टॉक का जो हाई है वो 218 रुपए के आसपास का हाई है। 105 रुपए से चलना स्टार्ट किया था 1 जनवरी का प्राइस। मोस्टली इस मार्केट के अंदर 1 जनवरी का प्राइस जो था स्टॉक्स का वो टच कर गए हैं काफी स्टॉक के अंदर। कुछ स्टॉक तो 1 जनवरी की प्राइसिंग से भी नीचे जा चुके हैं। अब ये देखना होगा, आप अभी से एकदम जो है वो अनुमान नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बस गया ये यहाँ पर 105 रुपए तो आना ही आना है, ये आप तय नहीं कर सकते, हम तय नहीं कर सकते। जो चार्ट बोलेगा वो एक अलग चीज है, बट फंडामेंटली हमें ये देखना होगा कि आगे अगर कंसर्न आए, अगर अर्निंग पर शेयर डाउन हुआ तो क्या इसमें 105 रुपए की वापसी हो सकती है, 105-100 रुपए आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। बट हमारे सामने जो है ना वो एक मोटा रिटर्न निकल गया, हायर साइड से 30% के आसपास का एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली मार्केट में हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ कि ऑटो सेक्टर रिलेटेड क्या हो क्या रहा है। ऑटो सेक्टर में ना अभी आपके सामने इवेंट थे जिसकी वजह से शायद ये क्वार्टर ठंडा पड़ना था सितंबर वाला, चलो ठीक है। बट जो फेस्टिव सीजन यानी कि हमारे सामने दिवाली थी, ठीक है, उससे भी पहले कुछ इवेंट्स थे, उनमें यहां पर स्लो डाउन देखने को मिला है अच्छे खासे तरीके से। बताया ये जा रहा है कि डीलर्स जो है, जो इन्वेंट्री है वही बिक रही है, गाड़ियां आपके सामने शोरूम से जो निकल रही है वो डीलर्स पहले से जो मंगा चुके थे वही जा रही है, नया ऑर्डर कंपनियों को नहीं दिया जा रहा है। बस यही एक क्वेश्चन मार्क है, स्लो डाउन। अब यहां पर अगर डिमांड नहीं होगी मार्केट के अंदर, सोचिए दिवाली जैसे एक मौके पर अगर आपके सामने डिमांड नहीं है तो ये कंसर्न वाली बात है। अब आप आगे के लिए क्या यहाँ पर तैयारी करेंगे? आप यहाँ पर ना कह सकते हैं कि हाँ भैया शादियों का त्योहार आ चुका है तो गाड़ियां बिक जाएंगी, ऑफ कोर्स, बट आगे क्या होगा फिर आगे क्या होगा? तो ये सारी चीजें यहाँ पर ना कंसर्न बनी हुई है, काफी चॉपीनेस रहने वाली है एंड यही मैनेजमेंट का कहना है। ऑपरेटिंग मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिलेगा, जो डिमांड अभी का सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से। हो सकता है किसी क्वार्टर में आपको जंप देखने को मिल जाए अच्छा खासा, तो हो सकता है किसी क्वार्टर में आपको जो है वो कम देखने को मिले। तो ये शायद थोड़े वक्त तक रह सकता है एंड ऑटो कंपनियां इसीलिए परेशान भी है। टाटा मोटर का स्टॉक भी टूटा है इसी वजह से। सेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 27,812 करोड़ का सेल्स निकल के आया क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, अच्छा खासा डाउन है, 1,000 करोड़ के आसपास का सेल्स कम है। यही चीज तो है। अब कंपनी गाड़ी नहीं बनाएंगी तो फिर यहाँ पर ऑटो एंसिलरी से क्या मंगाएंगे, बात वही आ जाती है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बताया यार कि टेस्ला आ रही है, टेस्ला का सबसे बड़ा जो ऑटो एंसिलरी सप्लायर है वो संवर्धना है, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि टेस्ला के आते ही जो गाड़ियां नहीं बिक रही थी, जो लोग नहीं ले रहे थे, वो टेस्ला को ही ले लेंगे। अरे रेट का भी अंतर है, जैसे 10 लाख रुपए की नहीं ले रहा है तो वो 40 लाख की लेकर क्या करेगा, तो वो बात यहाँ पर आ जाती है। बट यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि संवर्धना मदरसन सुमी चलना उस वक्त स्टार्ट कर दिया, ये शायद 80 रुपए या 100 रुपए की बात थी। ये सेल्स ना इनके मुकाबले कोई सेल्स है नहीं। मतलब आपने अगर होल्ड कर रखा है तो आप एक ऐसी कंपनी को होल्ड कर रहे हो, पूरे इंडिया में ऐसी कंपनी नहीं है। करीबन 4-5 कंपनियां ऐड कर दो तब जाकर संवर्धना मदरसन सुमी बनती है इस सेक्टर की। तो वो सेल्स अच्छी खासी है बट एक्सपेंसेस को मैनेज करना जरूरी था। एक्सपेंसेस खर्चे इतने थे कि वो प्रॉफिट नहीं बचा पा रहे थे। वही कुछ क्वार्टर में यहाँ पर ना इन्होंने एक्सपेंसेस को मैनेज किया, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी आ गई। बट ये क्वार्टर में बिल्कुल एकदम जो है ना उससे एकदम अपोजिट चीजें हो गई। 9% का ही मार्जिन रह गया, लगातार मार्जिन बढ़ रहे थे 4 क्वार्टर से, 8, 9, 11, 10, एकदम से 9%। तो बात तो सही है, चिंताजनक चीज तो है। अगर यहाँ पर वापस से जो आपका एक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी, पिछले ये जून का क्वार्टर भी सुस्त था लेकिन इतना नहीं था, चलो ठीक है। यहाँ पर ये एक आपका ना आपका जो मार्च है उसमें आपका टैक्स रिलेटेड यहाँ पर बेनिफिट मिल गया था, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही थी। अदरवाइज सब ठीक ही चल रहा था। यहाँ पर ना आपका एक डेंट पड़ा है, बहुत बड़ा डेंट नहीं है बट डेंट है।
आगे जो है ना वो अनिश्चितता में जा रही है। बात ये इतनी सी है, अभी किसी को पक्का कुछ पता नहीं है कि होना क्या है। एंड अगर ये अर्निंग पर शेयर घटना स्टार्ट कर दिया, यानी कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होना स्टार्ट हो गई, तो बॉस फिर से वही चीज ना रिपीट हो जाएगी। आप हायर साइड टिक ही नहीं पाएंगे, वो दोबारा से करेक्शन मार जाएगा स्टॉक। अब ये जो म्यूचुअल फंड का जो डेटा है अक्टूबर में जो आया है, वो कुछ सेलिंग वाला है क्या? नहीं। कुछ बाइंग वाला है क्या? नहीं। कुछ नहीं किया म्यूचुअल फंड वालों ने, ना बाइंग करी है ना सेल करी है। छोटे मोटे कुछ सेल किया है, एंड वही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, छोटा मोटा बाइंग हुई है, छोटा मोटा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि स्टॉक के अंदर इतना बड़ा करेक्शन हो गया तो अचानक से बाई करने आ गए, तो ऐसा नहीं है। बट ये जो नवंबर का पैटर्न जो दिसंबर को आएगा, 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। खैर क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका ना पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, आपके अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा सेक्टोरियल प्रॉब्लम है। सब कुछ बीत रहा है, सब कुछ यहाँ पर जो है ना जूझ रहा है, ये आप कह सकते हैं। तो सभी का सभी यहाँ पर जो है ना फॉल में देखने को मिल रहा है। एंड ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं, संवर्धना की बात नहीं कर रहा हूं, बट ऑटो स्टॉक्स बहुत ज्यादा चल पड़े थे। संवर्धना इतना नहीं चला था, कहने की बात है। संवर्धना के अंदर इतना यहाँ पर जो है ना, मतलब आप उसका फाइनेंशियल देख लीजिए, सिर्फ उन्हें एक्सपेंसेस मैनेज करने की जरूरत है, प्रॉफिटेबिलिटी तो उनकी टेबल पर रखी हुई है, ये समझिए। तो वो मैनेजमेंट ने करके दिखाया। बट कुछ क्वार्टर ऐसे आ जाते हैं, अब डिमांड का जो आपके सामने जो सिनेरियो है, उसमें कोई भी कंपनी ना बेस्ट नहीं करके दिखा रही है, और कोई अब जिससे आप चल रहे हैं जब वही बेस्ट नहीं करके दिखा रहे, तो आप क्या करेंगे? बात वो इतनी सी आ जाती है। तो पी रेशियो आप देखिए 30.74 पर आ गया है। कंफर्ट भैया दे रहा है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन, ये एक अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.57 टाइम पर है। ऐसा नहीं है कि आप 13 टाइम पर चल रहे थे, ये भी बात नोट करने वाली है। आप कोई हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड नहीं कर रहे थे। तो अगर ना आपने चुन रखा है लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक, तो यहां पर ही इन्वेस्ट करना और कहीं मत करना, सीधी सी बात है। क्योंकि ना गिरते बाजार में लोगों की आंखें जो ना चार तरफ चलती है, वो अपनी चीजें भूलकर दूसरी चीजों पर यहाँ पर ना देखने लगते हैं कि इधर इधर मौका बन रहा है, उधर मौका बन रहा है। जो ले रखा है उधर ही मौका बन रहा है, तो वहीं पर जाओ, ज्यादा बेहतर। अब जो चार्ट है वो क्या कर रहा है, देखिए मैं ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर चुका था कि यहाँ पर चार्ट पर जो पैटर्न है, अगर इसका मिड पॉइंट टूटा, जिस तरीके से गिरावट चल रही, पहले तो गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया, मार्केट की गिरावट में शुरुआत में पार्टिसिपेट नहीं किया था इस स्टॉक ने, ये दौड़े चला जा रहा था। उसके बाद एकदम जो है पार्टिसिपेशन इसका हो गया। तो 200 रुपए का लेवल जब इसके अंदर गया, ये जो मिड पॉइंट का जो लेवल है, उसके बाद यहां पर करेक्शन स्टार्ट हो गई, एंड इन्वर्टेड डब्लू पैटर्न बन गया यहां पर, वही 200 रुपए पर। तो वो उस वक्त टेक्निकल वाले समझ गए होंगे कि ये तो गए भाई साहब, इसके अंदर तो कम से कम 10 15 20 रुपए की करेक्शन कहीं ना कहीं आ जाएगी। वही चीज यहां पर आ गई, 180 भी ब्रेक कर गया भाई, जो आपका एक इंपॉर्टेंट जगह बनी हुई थी। यहां पर सपोर्ट लिया, फिर यहां पर सपोर्ट है, यहां पर है, इधर भी सपोर्ट लिया 180 पर। एक बार तो कोशिश करी थी इसने 180 पर सपोर्ट लेने की, बट हायर साइड गए, टिक नहीं पाए। फिर वो 180 का लेवल टूटा, तो अब हम जो है 165 पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट जगह पर है भाई। अगर ये 160 165 चला गया, तो वो फिर ना 4 जून का जो लो है 133 रुपए, ये स्टॉक वहां तक करेक्ट हो सकता है। लेकिन उसके अंदर क्या होगा, मार्केट भी करेक्ट हो रहा होगा। और मेरा तो कहना यही है कि 2 दिन हो गए 200 डेमा पर निफ्टी के, कोई बाइंग नहीं आई है। वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि 200 डेमा के नीचे एक तो क्लोजिंग हो गई है 30 40 रुपए नीचे, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं बियर मार्केट में अब स्टार्ट होगा निफ्टी का आना। तो वो इंडेक्स लेवल पर करेक्शन नहीं हुआ, तो इंडेक्स करेक्ट कर सकता है, चांसेस है कि इंडेक्स करेक्ट कर जाए। बट स्टॉक्स कितने करेंगे? तो आप ना 133 के भाव के लिए क्या आप पूरी होल्डिंग बेच देंगे क्या? ये वक्त ना अच्छे कंपनियों में एवरेज करने का होता है, ठीक है ना, एवरेज करने का होता है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यहां पर अगर कोई स्टॉक करेक्ट भी करता है, अगर संवर्धना करेक्ट भी करता है, तब भी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन खैर मार्केट भगवान है, एंड मार्केट से बड़ा कुछ नहीं है। आप स्टॉक की बात कर रहे हो, मान लीजिए कि अगर हमारे अभी इंडिया में 3 4 क्वार्टर तक डिमांड नहीं आई गाड़ियों में, लोगों के पास पैसे नहीं है भाई, फैक्ट ये है, फैक्ट ये है। गाड़ियां बिक रही हैं, बट वो कुछ लोग ले रहे हैं, एंड वो इन्वेंट्री जो खड़ी थी ना उससे ले रहे हैं, नए की डिमांड नहीं आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ये तो क्लियर बात है। एफएमसीजी का तो डिमांड घटी है बुरी तरीके से।
आपका यहाँ पर ना एक कंपनी, कोई लाइटनिंग कंपनी थी, उसका तो 50% सेल्स गिर गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ना आपका डिमांड घटी है इंडिया के अंदर। तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर ना एकदम से आ गया है। अब वो यहाँ पर प्राइस और करेक्ट कर जाए 133 के बाद भी, अगर 100 रुपए भी चला जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड बेसिस पर होगा कि भैया डिमांड नहीं आ रही है, दैट्स ऑल। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसे में आप स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे ये देखना है। क्या हायर साइड वाले अटक गए हैं, जो 218 या 200 पर आपने बाई कर रखे हैं, क्या आप अटक गए क्या? भाई अटकना नहीं कहते। अभी आपके स्टॉक का भाव जो है ना, वो आपके प्राइस से बहुत नीचे नहीं है। जब ये 100 रुपए 90 रुपए बाई चांस देखने को मिल जाए, वैसे ना देखने को मिले ज्यादा बेहतर है, 90 रुपए आपको देखने को मिल जाए, तो वो अच्छी जगह होती है एवरेज करने की। आपको मौका दे रहा है, एवरेज कर लेना भाई, सिंपल सी बात। एवरेज कर लेना, आपका प्राइस यहां पर बन जाएगा। एंड भाई यहां पर ना कितना टाइम तक आप रह सकते हैं नीचे, जाना तो आपको हायर साइड ही है। तो बस ये चीज है। हालांकि मैटर ऑफ टाइम, जो तेजी हमने मार्केट में देखी वो शायद एकदम से देखने को ना मिले, बस यही एक बात रह जाती है। अदरवाइज धीरे धीरे कर स्टॉक रिकवर हो जाते हैं। अच्छे स्टॉक तो जरूर रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा जाएगा कहाँ? इन्हीं स्टॉक्स में आता है भैया, इन्हीं स्टॉक्स में आता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, ये मूविंग एवरेज तो भूल ही गए भैया। मूविंग एवरेज ये रहा, एंड हम जो है वो तोड़कर आ गए 190 रुपए पर, आपका 50 डेमा 100 डेमा, एंड आप जो है वो 200 डेमा पर सफर कर रहे हैं। ये 162 रुपए 163 रुपए का प्राइस है 200 डेमा का। अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करें एक दो दिन, तो वो यहाँ पर ना कहीं एक स्पाइक आ सकता है नीचे के लिए। स्पाइक क्या है? स्पाइक तो ऊपर का है, एक ब्रेक डाउन हो सकता है यहाँ पर। तो वो चीज ध्यान रखिएगा। तो चार्ट पैटर्न थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, ये समझ में आ रहा है। और अगर यहाँ से घूमे तो कहां तक घूम सकते हैं? 180 तक। वहां टेस्टिंग होगी भाई कि आप निकल पा रहे हो या नहीं निकल पा रहे हो। तो ये बात है। अभी रेजिस्टेंस ऊपर हाई हाई पर है, 180 हुआ आपका, उसके बाद यहाँ पर 200 हुआ, ये आपके रेजिस्टेंस है। इनको क्रॉस करना आसान है। इनको क्रॉस कर लिया तो समझो कि यहाँ पर ना बाइंग आ गई है इसके अंदर, अब चलना ही चलना है शायद। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देख लीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।